आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया, जिसके बाद रूस, जापान, अमेरिका और कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। रूस के सेवेरो कुरिल्स्क शहर में 4 मीटर ऊंची लहरों से बाढ़ आ गई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। जापान के होक्काइडो में भी सुनामी की हल्की लहरें आईं, लेकिन अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के हवाई, अलास्का और कैलिफोर्निया समेत कई तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया है। हवाई में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूएसजीएस ने इसे रिकॉर्ड का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुनामी की लहरें कई घंटों तक आ सकती हैं, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कसालियां इलाके में बुधवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को देखकर घेराबंदी शुरू की, तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सेना ने बताया कि ये मुठभेड़ एलओसी के पास हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सेना हाई अलर्ट पर है। उस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हुई है। पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में हाल के महीनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। सेना अब ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से इलाके को खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 1000 की जगह 3000 रुपए मिलेंगे, जबकि ममता कार्यकर्ताओं को हर प्रसव पर 300 की बजाय 600 रुपए दिए जाएंगे। ये फैसला अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले आया है। नीतीश ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी सरकार ने मुफ्त बिजली, पत्रकारों की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ोतरी जैसे कई कदम उठाए हैं। इस घोषणा को चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला कहा है। सोशल मीडिया पर इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुणे के एक शिक्षक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के चलते दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका अस्थिर है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने ऐसी सामग्री पोस्ट की जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहा जाए, खासकर जब आप एक जिम्मेदार पद पर हों। इससे पहले एक छात्रा को जमानत मिल चुकी है, लेकिन शिक्षक के मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी बनाम जिम्मेदारी की बहस पर फिर से गर्माहट आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौता नहीं करते, तो भारत से आने वाले सामानों पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, भारत मेरा दोस्त है, लेकिन अब उन्हें 25% देना होगा। दोनों देशों के बीच महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। 2024 में अमेरिका को भारत से $45.7 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। भारत फार्मा, टेक डिवाइसेस और कपड़े जैसे सामान निर्यात करता है। भारत जल्द ही एक समझौते की उम्मीद कर रहा है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। वहीं ट्रंप ने 14 और देशों पर पहले भी भारी टैरिफ लगा दिए हैं। अब भारत पर भी फैसला 1 अगस्त तक लिया जा सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को पीएम मोदी की छवि बचाने का जरिया बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी और सेना को पूरी छूट नहीं दी गई। राहुल ने दावा किया कि ऑपरेशन शुरू होने के 30 मिनट बाद ही सरकार ने युद्ध विराम के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने पहलगाम हमले को खुफिया विफलता बताया और सवाल उठाया कि इतने बड़े हमले के लिए कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है। उन्होंने ट्रंप के मध्यस्थता दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत अब दुनिया में पाकिस्तान के बराबर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना शेर है, लेकिन शेरों को बांधकर नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आतंकी और उनके आकार रो रहे हैं और यहाँ भी कुछ लोग उनके साथ रो रहे हैं। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मानी।
पहलगाम हमले के बाद इंडस वाटर्स ट्रीटी रोकने को नेहरू की भूल सुधारने वाला कदम बताया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे सेना के हर ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए मोदी बोले, हमने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने खुद फोन कर कहा कि बस करो, बहुत मार खा ली। पूरा देश विपक्ष की चालों पर हंस रहा है। पुणे में एक कारगिल युद्ध के दिग्गज परिवार को आधी रात पुलिस और एक भीड़ के छापे का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने को कहा गया। ये परिवार देशभक्ति का प्रतीक रहा है। एक सदस्य ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के साथ सेवा की तो दूसरे ने करगिल और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देश के नायकों का अपमान बताते हुए गहरी नाराजगी जताई है। कई यूजर्स ने पुणे पुलिस से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग की है। ये घटना नागरिकता जांच की संवेदनशीलता और उन परिवारों के सम्मान की जरूरत को दिखाती है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। डीजीसीए ने जुलाई में हुए ऑडिट में एयर इंडिया में 51 सुरक्षा चूकें पकड़ी, जिनमें 7 गंभीर लेवल 1 उल्लंघन शामिल है। रिपोर्ट में पायलटों को पर्याप्त ट्रेनिंग न देना, गैर स्वीकृत सिम्युलेटरों का इस्तेमाल और खराब रोस्टरिंग सिस्टम जैसी खामियां पाई गईं। ये ऑडिट अहमदाबाद लंदन विमान हादसे के बाद किया गया, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कई उड़ानों में केबिन क्रू की संख्या भी तय सीमा से कम थी। यात्रियों की ओर से लगातार खराब सेवा, गंदगी और तकनीकी खराबियों की शिकायतें आ रही हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वो डीजीसीए को जवाब देगी और सभी जरूरी सुधार समय पर पूरा करेगी। सुरक्षा में इतनी लापरवाही ने एयरलाइन की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दुकानों और कमर्शियल जगहों पर रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिलाओं की आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम बताया। इसके बाद दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 में बदलाव किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं को सीसीटीवी, महिला गार्ड, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और सहमति जैसी शर्तें माननी होगी। वेतन बैंक से मिलेगा और हफ्ते में छुट्टी तय होगी। ये फैसला दिल्ली को 24/7 बिजनेस हब बनाने की कोशिश का हिस्सा है। हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये पहले से लागू है। अब दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रही है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नीति लागू होगी। चीन की अली एक्सप्रेस वेबसाइट पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाले डोरमैट की बिक्री को लेकर देश भर में भारी आक्रोश है। डोरमैट पर भगवान का चेहरा है और एक व्यक्ति को उस पर खड़ा दिखाया गया है, जिससे करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हुई। बीजेडी नेता अमर पटनायक ने इसे निर्लज्ज अपवित्रता बताते हुए माफी और जवाबदेही की मांग की। सोशल मीडिया पर #रिस्पेक्ट जगन्नाथ और #बॉयकॉट अली एक्सप्रेस ट्रेंड कर रहे हैं। पुरी में स्थानीय संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भक्तों ने इसे धार्मिक प्रतीकों का अपमान बताया और मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई हो। विशेषज्ञों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ से जुड़े प्रतीकों को बौद्धिक संपदा कानूनों से सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।